सीयूटी स्पेशल सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम उन प्रश्नों को देखेंगे जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। महान संगीतकार तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ए जयपुर, बी आगरा, सी ग्वालियर, डी लखनऊ। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी ग्वालियर। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। तानसेन का जन्म लगभग 1500 ईस्वी में ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था और वह उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक थे। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में शिवालिक हाथी रिजर्व की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए 1992, बी 2002, सी 2012, डी 2022। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 2002। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। शिवालिक हाथी रिजर्व की स्थापना 2002 में प्रोजेक्ट एलिफेंट पहल के अंतर्गत उत्तराखंड में की गई थी। अगला प्रश्न है, हजरत सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? ए रामपुर, बी दिल्ली, सी देवरिया, डी फतेहपुर सीकरी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी फतेहपुर सीकरी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हजरत सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी के किले के पास स्थित जामा मस्जिद परिसर में स्थित है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय क्षेत्र योजना जियो पारसी कब शुरू की गई? ए 2010 से 11, बी 2012 से 13, सी 2013 से 14 या डी 2015 से 16। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 2013 से 14। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। जियो पारसी योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे वर्ष 2013-14 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट हाल ही में किस विभाग या एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया था? ए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, बी राजस्व खुफिया निदेशालय, सी प्रवर्तन निदेशालय, डी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी राजस्व खुफिया निदेशालय। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट के अंतर्गत राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई के नावा शेवा बंदरगाह पर पाकिस्तानी मूल के सामान से भरे कार्गो कंटेनरों को जब्त किया। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह नावा शेवा किस राज्य में स्थित है? ए गुजरात, बी तमिलनाडु, सी केरल, डी महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी महाराष्ट्र। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। नावा शेवा बंदरगाह, जिसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, नवी मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में अत्याधुनिक ग्रीन डाटा सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ए गाजियाबाद, बी लखनऊ, सी कानपुर, डी नोएडा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए गाजियाबाद। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में अत्याधुनिक ग्रीन डाटा सेंटर का उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए 1942, बी 1947, सी 1950, डी 1958। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 1958। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन या डीआरडीओ की स्थापना वर्ष 1958 में की गई थी। अगला प्रश्न है, स्लॉथ बियर की आईयूसीएन रेड लिस्ट स्थिति क्या है? ए संकटग्रस्त, बी संवेदनशील, सी निकट संकटग्रस्त, डी कम चिंताजनक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी संवेदनशील। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। स्लॉथ बियर की आईयूसीएन रेड लिस्ट स्थिति संवेदनशील है। अगला प्रश्न है, कोल्हापुरी चप्पलों को भौगोलिक संकेत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? ए 2011, बी 2015, सी 2017 या डी 2019। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 2019। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कोल्हापुरी चप्पलें महाराष्ट्र के कोल्हापुर, सांगली, सतारा तथा सोलापुर जिलों में पारंपरिक रूप से हस्त निर्मित की जाती हैं। वर्ष 2019 में इन चप्पलों को भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया गया। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। वर्ष 2025 तक रेशम के उत्पादन और खपत में भारत का वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान है?
ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा या डी चौथा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।